बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि अरकान कौन कौन से हैं, मिजाज क्या है, इखलात कौन सी हैं, इखलात कहाँ पे पैदा होती हैं, डायग्नोजेशन या तशखीस जो है उसके कौन कौन से तरीके हैं, और डायग्नोजेशन या तशखीस में जो क्वेश्चंस जो है वो हम पूछ सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं अपने मरीज़ से। चाहे मरीज़ आपके पास है या नहीं है, तो आप उसका मिजाज जो है वो जांच सकते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि जब तक आपकी तशखीस सही नहीं होगी, आप दवाइयाँ जो तजवीज़ करेंगे शायद उनका वो फ़ायदा ना हो, वो इलाज ना हो, वो तुक्का हो। तो तशखीस की अहमियत बहुत अहम है, यानी बीमारी की जांच करना, बीमारी के काज को देखना। क्योंकि आप जानते हैं कि तिब्ब यूनानी, नज़रिया मुफरद आज़ाब, आयुष या आयुर्वेदा और इवन के होम्योपैथ, ये सब जो इलाज करते हैं वो तशखीस की बात करते हैं। तो अगर तशखीस ही सही नहीं होगी तो इलाज दुरुस्त नहीं होगा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी जुबान जो है उसका कलर सुर्ख है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पेस्ट नहीं है, ना ही उसके ऊपर कोई सफ़ेदी की तह है और ना ही उसके ऊपर कोई येलोविश कलर की तह है और ना ही वो ऊपर से ब्लैकिश है, रुपैली ज़ुबान, सुर्खी माल ज़ुबान है, तो आपका जो मिजाज है वो खूनी है, गर्म तर मिजाज है, खिलते खून की ज़्यादती है और आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अगर किसी भी पेशेंट की जुबान उसके ऊपर हल्की सफेदी माइल तय हो, तो वो मिजाज बलगम की ज्यादती, आयुर्वेदिक के अंदर कफ दोषा का बढ़ जाना, और अगर जुबान के ऊपर सफेदी स्याही मैल तय हो या फिर जुबान के ऊपर स्याह रंग के मुख्तलिफ निशानात बन गए हों, या जुबान के ऊपर मोटी सफेद तय हो, बारीक ना हो, मोटी, यानी उसके साथ सर्दी का इजाफा हो चुका हो और खुश्की की तरफ जा रही हो, मोटी तय हो, तो वो सुदावी मिजाज है, वो बलगमी मिजाज नहीं है। अब जो बलगमी मिजाज होता है उसमें जुबान के ऊपर सफेदी की हल्की लेयर होती है, और जो सुदावी मिजाज के अंदर सफेदी की तय होती है वो मोटी लेयर होती है। या तो वो सफेदी स्याही माइल होती है या फिर उसके ऊपर स्याह निशानात बलगम जुबान के ऊपर होते हैं, तो वो सुदावी मिजाज है। और आखिरी मिजाज यानी सुफरावी मिजाज, उसमें जुबान के ऊपर येलोविश कलर की कोटिंग होगी, जुबान के ऊपर येलोविश कलर वाज़े नजर आ रहा होगा, उसकी लेयर बारीक हो, मोटी हो, हल्की होगी, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सफरा है। अगर ज्यादा पिलाट की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि ज्यादा सफरा है। तो लिहाजा ये भी एक तरीका है कि आप मिजाज को या खिल्लत की ज्यादती को डायग्नोज कर सकते हैं, जांच सकते हैं। ये मैं सारे तरीके इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप इन सवालात या इन तरीकों को देखकर भी
अपनी कैफियत, मिजाज और खिलत को जांच सकते हैं। इस तरह से ज़ुबान के ज़ायके के हवाले से तो आज तक जिसने भी आपको बताया वो यही बताया है कि बलगमी मिजाज का जायका मीठा होता है। असल में वो लोग जिनकी खिलते खून बढ़ती है उनका जायका मीठा होता है, जबकि बलगम अगर प्योर बलगमी मिजाज है तो उसका जायका फीका होता है। तो ये दुरुस्ती फरमा लें। उस दिन मैंने एक व्लॉग में अर्ज किया था कि ये 40-50 साल पुरानी तिब्ब यूनानी की किताबें ना पढ़ें। अगर आपने तिब सीखनी है तो कम से कम 100 साल पुरानी किताबों को स्टडी करें। इससे पीछे 150 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी किताबें आपको मिले तो बहुत अच्छा है। ये 40-50 साल में बहुत मामला खराब हो गए, तो लिहाजा ये जो हमारी को 60-70 साल पुरानी किताबें हैं उनको ना पढ़ें, उससे पीछे वाली किताबों को स्टडी करें। सुफरावी मिजाज का जायका कड़वा या फिर हल्का नमकीन हो सकता है। कहते हैं ना कि आप सुबह उठते हैं तो आपका मुंह कौड़ा होता है तो या मीठा होता है। आपसे वो लोग पूछते हैं सवाल, डॉक्टर भी पूछ लेता है और फिर जो प्रैक्टिशनर है वो भी पूछ लेता है, और आम जो हमारे गली मालों में प्रैक्टिशनर बैठे हैं वो भी पूछ लेते हैं, हाँ जी जब आप उठते हैं सुबह तो मुंह का जायका कड़वा होता है, मतलब क्या है कि सुफरा है। और जो हमारा सुदावी मिजाज है उसमें मुंह का जायका तुर्श यानी खट्टास, खट्टा। कम हो या ज्यादा हो ये एक अलग बहस है, बारन तुर्शी माइल होता है। तो ये तो था जी कि आपके जुबान और जायके की मदद से हम किस तरह से खिल्लत, मिजाज या कफियत को डायग्नोज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी अमराज आपको लाक हैं या फिर कोई भी इलामात आपको जिनका सामना करना पड़ रहा है उसमें किस खिल्लत या मिजाज का या दोष का प्रॉब्लम है। आगे जी स्टूल। तो स्टूल में आप देखें 4 कलर, एक सुर्खी माइल, ये शायद मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की थी, सुर्खी माइल, जर्दी माइल, स्याही माइल और सफेदी माइल। अब वो लोग जरा हाजिर हो जाएं जो हर बंदे को कहते हैं जी असाबी मिजाज, असाबी मिजाज, असाबी मिजाज। तो असाबी मिजाज में जो स्टूल है वो सफेदी माइल होना चाहिए। अगर वो सफेदी माइल नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका मिजाज असाबी है। यहां पे एक मैं बड़ी छोटी सी बात कर देता हूं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है ये प्रैक्टिस करने वालों लोगों के लिए, कि देखिए बच्चे का मिजाज असाबी होता है लेकिन उसको स्टूल पीला आता है। बच्चा दूध पीता है, दही पीता है, खाता है या फिर केला खाता है, छोटे बच्चों में, मासूम छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, अभी अनाज पे जो नहीं आता, लेकिन स्टूल का कलर तो उसका भी जर्दी माइल होता है। ऐसा क्या है? अब सब लोगों के करीब बच्चे का मिजाज असाबी है, मेरे करीब भी असाबी है, मैं ये इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन हुआ क्या कि वो असाबी नहीं है जो आप समझते हैं, क्योंकि वहां पे जो गाल ब्लैडर या पित्ता है वो इंटेस्टाइन के अंदर सही मकदार में जो सफरा है वो फेंक रहा है, और अगर उसी बच्चे को ज़्यादा रतूबत मिल जाए, कुछ सर्दी लग जाए, असाबी मिजाज हो जाए तो उसका जो स्टूल है वो साफ सफ़ेद हो जाता है। तो फिर कहते हैं डॉक्टर इसको अंडे की जर्दी खिलाओ। सोचें ज़रा, ये इतना नुक्ता काफ़ी है, बाकी इसके ऊपर इंशाल्लाह इन डिटेल फिर कभी बात करेंगे आगे चल के। तो स्टूल के जी 4 कलर हो सकते हैं। बलगमी मिजाज का जो है वो सफ़ेदी माइल होगा, खूनी मिजाज या खिलते खून की ज़्यादती वाले जो लोग हैं उनका सुर्खी माइल होगा,
और जिन लोगों का सफरा बढ़ा हुआ है या गुदी मिजाज के लोग हैं, गर्म मिजाज के लोग हैं, उनका बदबूदार स्टूल होगा और वो पीला होगा। और वो लोग जिनका सुदा या वात रोगी है, उसकी जो स्टूल है उसका कलर डार्क या लाइट स्याह होगा, यानी स्याही माइल होगा, उसमें ब्लैक जो बाइल है वो वाज़े तौर पर आ रही होगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कब्ज़ भी सिर्फ सुदा की वजह से होती है। जो लोग कहते हैं कि बलगमी मिजाज में कब्ज़ होती है, शायद वो गलती पे हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक बलगम के साथ सुदा नहीं मिलता तब तक कब्ज़ नहीं होती। और जो लोग कहते हैं जी गुदी कब्ज़ भी होती है, तो वो भी शायद इस वजह से गलती पे हैं कि सुदा की मकदार ज़्यादा होती है, सुफरा की मकदार कम होती है, जिसकी वजह से कब्ज़ हो रही होती है। तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट किसकी करनी है? सुदा की करनी है। और अगर वो असाबी मिजाज में प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पे भी, अगर आपको उसको शुबा पड़ रहा है तो वहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट सुदा की करेंगे तो कब्ज़ ठीक हो जाएगा। तो कब्ज़ के शायद ठीक ना होने की वजूहात में से एक वजह ये भी है कि लोग डिफरेंट जो है वो उसकी मिजाज की डायग्नोसिस कर लेते हैं और इलाज जब करते हैं तो शायद वो इलाज ठीक नहीं होता। आखिरी जो चीज़ है वो डिस्कस करना चाहूँगा कि नींद, लोगों के नींद की वजह से भी हम जान सकते हैं कि उसका मिजाज जो है वो कौन सा है। अगर किसी को बैठे बैठे नींद आ जाती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो आज तक आपने सुना होगा कि उसका बलगमी मिजाज है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। उस बंदे का खूनी मिजाज है, खिलते खून की ज़्यादती है, इस वजह से उसको ऊँग आ जाती है और फिर वो नींद भी आ जाती है। कुछ लोग सीट पे बैठे हुए भी जो है ना अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, यानी अपनी जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कुर्सी पे बैठ के अपनी नींद को पूरी कर लेते हैं और लोग बातें कर रहे होते हैं वो सो जाते हैं। दूसरा, बलगमी मिजाज के जो लोग होते हैं जिनको नॉर्मल नींद आती है, 6 से 8 घंटे अच्छी नींद आती है सुकून से, और जो सफरावी मिजाज के लोग होते हैं उनको कम नींद आती है, और जो सुदावी मिजाज के लोग होते हैं उनको नींद बहुत ही कम आती है। अब इसके पीछे लॉजिक बिहाइंड क्या है? ब्लड सर्कुलेशन इसके पीछे लॉजिक बिहाइंड है। सुदावी मिजाज में सबसे कम ब्लड सर्कुलेशन होती है और दिमाग तक ब्लड की सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं होती, तो वो इरिटेट होते रहते हैं, वो सोए हुए भी जागे रहते हैं। इसके ऊपर अगर मैं इन डिटेल बात करूं तो शायद को 15-20 मिनट मैं इसके ऊपर लगा सकता हूं, और मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि नींद के ना आने में जो सारा रोल है वो सुदा का है। दिमागी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सुधारी मिजाज के लोगों को होती हैं। तो बराए करम चीज़ों को सुधारें, खुद भी रिसर्च करें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। बुक्स की रीडिंग करना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 100 साल पुरानी बुक्स की रीडिंग करें तो फिर आपको सही मवाद मिलेगा। तो ये वो कुछ सवालात थे जो कि मैंने आपके सामने रखने थे, और उनकी सारी वो मैंने जो ऑप्शंस हैं वो भी इन डिटेल आपको बतानी थी। अभी शायद एक व्लॉग इसके ऊपर बनेगा और सवालों के लिहाज से इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर आगे हम चलेंगे, बाकी हमने जो चीज़ें छोड़ी हैं या फिर आगे हम मज़ीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तशखीस में 1 या 2 लेक्चर्स या व्लॉग्स और आएंगे, शायद 3 आ जाएं। अभी नब्ज़ के हवाले से भी मैंने अलग अलग बात करनी है, यूरन के हवाले से भी अभी इन डिटेल बात जो है वो रहती है। थोड़ी बहुत मालूमात तो मैंने दे दी थी, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के हम मज़ीद बात करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।